ये वर्ष 2022 है और जलवायु परिवर्तन पहले से कहीं अधिक बड़ा सवाल बन चुका है। तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और कुछ शहर जल्द ही पानी के नीचे आ सकते हैं। बहरहाल चीजें बेहतर तो बिल्कुल नहीं हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे दुनिया 2040 तक ग्लोबल वार्मिंग के लिए अपने निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को तोड़ने की ओर बढ़ रही है, भारत की जलवायु में भारी बारिश के कारण होने वाली बाढ़ और हवा में अधिक पानी के वाष्पीकरण के कारण अधिक सूखे को जन्म दे सकता है। अर्थात एक जगह बाढ़ तो दूसरी जगह सूखा। भले ही वैश्विक ग्रीन हाउस गैस एमिशन अभी कम होना शुरू हो जाए, फिर भी वैश्विक तापमान नीचे जाने से पहले अपनी 1.5 डिग्री की सीमा से काफी ऊपर रहेगा। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की एक नई रिपोर्ट में भारत के लिए गंभीर चेतावनी है, जो पहले से ही मौसम के मिजाज और पर्यावरणीय कारकों में अप्रत्याशित उथल पुथल से गुजर रहा है। सबसे खतरनाक जोखिम कारक समुद्र का बढ़ता स्तर है, जिससे सदी के अंत तक देश के 12 तटीय शहरों के जलमग्न होने का खतरा बना हुआ है। सदी के अंत तक ये शहर लगभग 3 फीट पानी के भीतर हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट ने यहाँ तक चेतावनी दी है कि इन शहरों में मुंबई, चेन्नई, कोच्चि और विशाखापट्टनम जैसे बड़े समुद्री शहर तक शामिल है। ये विश्लेषण नासा से आता है, जिसने दुनिया भर में समुद्र के स्तर में बदलाव का आकलन करने के लिए IPCC रिपोर्ट का इस्तेमाल किया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने 12 भारतीय शहरों की पहचान की है, जो कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्र के स्तर का खामियाजा भुगतने की संभावना रखते हैं। IPCC 1988 से हर 5 से 7 वर्षों में पृथ्वी की जलवायु का वैश्विक स्तर पर आकलन प्रदान कर रहा है, जो पूरे ग्रह में तापमान और बर्फ के आवरण, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और समुद्र के स्तर में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। उनके समुद्र के स्तर के अनुमान जमीन पर उपकरणों द्वारा और आसमान में उपग्रहों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के साथ साथ विश्लेषण और कंप्यूटर सिमुलेशन पर आधारित है। खैर, ये तटीय शहर आखिर इतने असुरक्षित क्यों हैं? IPCC की रिपोर्ट बताती है कि एशिया के चारों ओर समुद्र का स्तर औसत वैश्विक दर की तुलना में तेज गति से बढ़ रहा है। रिपोर्ट बताती है कि समुद्र के स्तर में अत्यधिक परिवर्तन, जो पहले 100 वर्षों में एक बार देखा जाता था, 2050 तक हर 6 से 9 साल में एक बार देखा जा सकता है। आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये गति कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले से ही भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में भारी बारिश के दिन देखे जा चुके हैं, जो दशकों में कभी नहीं हुआ था। पिछले महीने शहर में बाढ़ आई थी और इसकी वजह से कुछ लोगों की मौत तक हो गई। दूसरी ओर 2 चक्रवातों के बाद चक्रवात अम्फान और चक्रवात यास ने पश्चिम बंगाल में नुकसान पहुंचाया है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। सुंदरबन, घोरमारा और मौसूनी में 2 द्वीपों के निवासियों को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। ज्वार का पानी और वर्षा उनके जीवन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है और उनकी अधिकांश संपत्ति जुलाई 2022 तक समुद्र द्वारा पहले ही छीनी जा चुकी थी। लोग और जानवर इन द्वीपों पर रहते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने सुंदरबन के भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। पिछले साल केंद्र द्वारा जारी एक जलवायु खतरा मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी के आसपास का क्षेत्र, जहां सुंदरबन है, भारत में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील स्थानों में से एक है, जिसमें समुद्र का बढ़ता स्तर और बाढ़ सबसे बड़ा जोखिम है। 1891 से 2018 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से ये पता चलता है कि उस समय के दौरान बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में 41 गंभीर चक्रवाती तूफान और 21 चक्रवाती तूफान आए थे। ये सारी बातें मई के महीने में हुई थी। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट सेंट्रल के एक अध्ययन से ये पता चलता है कि लगभग 50 प्रमुख तटीय शहरों को तुरंत अनुकूलित करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाने पड़ेंगे। अपने नए कोस्टल रिस्क स्क्रीनिंग टूल पर, जो दर्शाता है कि 2150 तक किन शहरों के समुद्र तल के नीचे होने की सबसे अधिक संभावना है। यहाँ तक कि 2030 के लिए सबसे सटीक अनुमान से पता चलता है कि कुछ भारतीय शहर, विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों के कुछ शहर खतरे में बने हुए हैं। इस वेबसाइट का ये कहना है कि तटीय जोखिम स्क्रीनिंग टूल अर्थात कोस्टल रिस्क स्क्रीनिंग टूल एक इंटरैक्टिव मैप है, जो दिखाता है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि और बाढ़ का खतरा कहाँ बना हुआ है। यहाँ देखा जा सकता है कि मुंबई के कुछ हिस्से, जैसे कि नवी मुंबई, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से जैसे कि सुंदरबन के तटीय क्षेत्र
और ओडिशा में कटक के साथ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आसपास के क्षेत्र 2030 में ज्वार के स्तर से नीचे हो सकते हैं। 2030 में अभी से सिर्फ 8 साल बाकी है और भविष्य खतरे में है। केरल के लिए भी कोच्चि और अन्य तटीय शहरों के आसपास के क्षेत्रों में मानचित्रों के आंकड़ों के अनुसार ज्वार के स्तर के नीचे होने का खतरा बहुत अधिक बना हुआ है। वर्ष 2120 के लिए अब से लगभग 100 साल बाद ये स्थिति और भी बदतर बन सकती है। भारत के लगभग हर तटीय क्षेत्रों को लाल रंग में चिन्हित किया गया है और ये ज्वार स्तर के नीचे होना तय है। ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन में एक महत्वाकांक्षी प्रतिज्ञा करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंच जाएगा। विकासशील देशों के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय संबोधन देते हुए पीएम मोदी ने 5 सूत्रीय योजना की रूपरेखा तैयार की। नेट जीरो एमिशन पर होना उस बिंदु को संदर्भित करता है जहां मनुष्यों द्वारा हवा में छोड़ा गया एमिशन हवा से निकाले गए एमिशन के बराबर हो। इसे एक वजन कांटे की तरह समझिए, जहां पलड़े के एक तरफ कार्बन और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस है, तो वही पलड़े के दूसरे तरफ नेट जीरो एमिशन है, जो ये कोशिश करता है कि बैलेंस हमेशा बराबर बना रहे। खैर, जिस बात का हम वीडियो की शुरुआत से इंतजार कर रहे थे, आइए जानते हैं वे भारतीय शहर कौन से हैं जो असुरक्षित है। ये भारतीय शहर वे है जो जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगतेंगे, क्योंकि समुद्र के बढ़ते स्तर से बहुत निकट है। हालांकि ये मौजूदा दर पर शुरुआती अनुमान ही है, लेकिन अगर सदी के अंत तक रुझान ऐसे ही बने रहे तो ये तटीय शहर 3 फीट पानी के नीचे तक चले जा सकते हैं। इन शहरों की सूची में सबसे ऊपर शामिल है गुजरात के 3 शहर कांडला, ओखा और भावनगर। महाराष्ट्र में मुंबई, मर्मगुआ जो कि गोवा में है, कर्नाटका से मैंगलोर, केरला से कोचिन, ओडिशा से पारादीप, वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल से खिदिरपुर, जबकि आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम और तमिलनाडु से 2 शहर चेन्नई और तूतीकोरिन है। यदि समय रहते ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन एमिशंस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसे कुछ अनुमान सही भी साबित हो सकते हैं, जो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके हर एक लाइक और कमेंट के साथ हमें ऐसे और वीडियो लाने में प्रोत्साहन मिलता रहेगा। धन्यवाद।